दिल्ली के भगवान नगर इलाके में स्थित सनराइज कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सभी घायलों को नजदीक के जीवन हॉस्पिटल और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा कल रात करीब 8:30 बजे हुआ। सिलेंडर में ब्लास्ट होते ही भगवान नगर की 4 मंजिला इमारत की तीसरी मंजिल में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 7 गाड़ियों को इसे काबू करने में घंटों लग गए। आग में झुलसकर 27 साल की ममता और उसकी 9 और 2 साल की बेटियों की मौत हो गई। पुलिस को शक है कि पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ होगा। ये करीब 7:30 बजे आग शोर मचा, यहाँ पे पब्लिक ने शोर मचाया। हम बाहर निकले, देखा तो मेन स्विच बंद करने, जीने में मेन स्विच लगे हुए हैं। इनके बंद करने के चक्कर में कुछ लड़के इलाके के वहाँ खड़े हुए, जब तक सिलेंडर फटा उसकी लौ ने सबको जला दिया। दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट की दूसरी घटना गांधीनगर स्थित कैलाश नगर की गली नंबर 17 में हुई। इस हादसे में भी एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। ब्लास्ट कल शाम 7 बजे कैलाश नगर में रहने वाले संजय कश्यप नाम के वकील के घर हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान की दीवार के परखच्चे उड़ गए। हालांकि बताया जा रहा है कि उसी वक्त सामने के मकान में भी एसी ब्लास्ट हुआ। फिलहाल पुलिस ये पता लगा रही है कि ये किस तरह का सिलेंडर था। महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां रियासी जिले में वैष्णो देवी तीर्थ स्थल बोर्ड की ओर से ककरायल में बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और कटरा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। मोदी इससे पहले श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लेंगे। मोदी विश्वविद्यालय के स्टेडियम में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारतीय कैदी कृपाल सिंह का शव आज वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत लाया जाएगा। पाकिस्तान कृपाल सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को सौंपेगा। इससे पहले लाहौर स्थित जिन्ना अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। हाल ही में कृपाल की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में लाहौर की कोट लखपत जेल में हुई थी। पाकिस्तान के मुताबिक कृपाल की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन परिवार ने पाक सरकार के इस दावे को खारिज कर दिया है। वेलफेयर सोसाइटी पंजाब ने कल अमृतसर में कृपाल सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाला। वेलफेयर सोसाइटी की मांग है कि जो सुविधा पाक जेल में मारे गए सरबजीत के घर वालों को मिली, वही सुविधा कृपाल सिंह के परिवार को भी मिलनी चाहिए। कृपाल सिंह के शव को लेकर नया बवाल शुरू हो गया है। परमजीत कौर नामक महिला ने खुद को कृपाल सिंह की बीवी बताते हुए दावा किया है कि कृपाल का शव उसे सौंपा जाए। परमजीत के मुताबिक पाकिस्तान में कृपाल के पकड़े जाने के बाद उसने किसी और शख्स से शादी कर ली थी। उसके 3 बच्चे हैं और उसके दूसरे पति की मौत हो चुकी है। चूँकि कृपाल से उसका तलाक नहीं हुआ था, इसलिए कृपाल के शव पर उसका दावा है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ पूर्व सीएम हरीश रावत की अर्जी पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया था कि क्या आप चुनी हुई सरकार को 4थे या 5वें साल में ही गिरा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि विधानसभा की कार्रवाई को लेकर स्पीकर को किसी भी तरह के निर्देश में राज्यपाल को संयम से काम लेना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर की आजादी में किसी भी तरह की दखलंदाजी से बचा जाना चाहिए। यूपी के जालौन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की सरकार बनी तो करप्शन के आरोप में मुलायम सिंह यादव और मायावती को जेल भेजने का काम करेगी उनकी सरकार। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मुद्दा राम का नहीं, विकास का है। राम उनकी आस्था है। मायावती जी मुलायम सिंह को जेल में नहीं डाल सकती हैं, मुलायम सिंह जी मायावती जी को जेल में नहीं डाल सकती हैं। इनको दोनों लोगों को जेल में डालने का काम, इनके भ्रष्टाचार की सजा देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलकाता के पास चौरंगी में चुनावी रैली को संबोधित किया। राजनाथ ने कहा कि लेफ्ट राज में पश्चिम बंगाल अंधेरे में चला गया और ममता राज में ये अंधेरा और गहरा गया है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई तो 10 साल के भीतर लोगों को पता चल जाएगा कि तस्वीर किस तरह बदलती है।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी के प्रचार अभियान में 8 से 14 साल के बच्चे शामिल हुए। 45 डिग्री तापमान में ये बच्चे बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। जब बीजेपी उम्मीदवार इंद्रनाथ उपाध्याय से चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करने पर सवाल किया गया तो पहले तो उन्होंने इसे गलत बताया, फिर कहा कि बच्चों को पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं बुलाया था, बल्कि वो खुद जोश में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी एक बच्चे के एडमिशन को लेकर राहुल गांधी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। उस बच्चे की पढ़ाई का प्रबंध किया, मैं भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा आपको ताकि भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है और मंत्री स्तर का व्यक्ति कितना झूठ बोलता है। दरअसल पूरा विवाद 12 साल के बच्चे कौशल शाक्य को लेकर है। 3 साल पहले कांग्रेस दफ्तर में अखबार बांटने वाले कौशल को राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस ने एक स्कूल में दाखिल कराया था, लेकिन आरोप है कि 5-6 महीने बाद ही स्कूल की फीस जमा नहीं हुई, जिससे बच्चे का नाम स्कूल से कट गया। अब खबर ये है कि स्मृति ईरानी के कहने पर बच्चे का दाखिला केंद्रीय स्कूल में हो रहा है। जब आरोप लगा कि कांग्रेस ने कौशल को मझधार में छोड़ दिया तो कल पार्टी दस्तावेजों के साथ सामने आ गई। मीडिया को मार्च तक की सैलरी स्लिप दिखाई गई और दावा किया गया कि राहुल गांधी के निर्देश पर कौशल के परिवार की मदद की जा रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने छात्रों से अपील की है कि अपनी वित्तीय योजनाओं को सामाजिक स्पर्श दें। IIM रायपुर के 5वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि छात्र अक्सर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और वित्तीय सेवा में जाने की बात करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वित्तीय योजनाएं ऐसी होनी चाहिए जिसका सामाजिक सरोकार भी हो। कर्नाटक में पानी के दुरुपयोग को लेकर विवादों में घिर गई है सरकार। दरअसल सीएम सिद्धारमैया उत्तरी कर्नाटक के सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लेने बगलकोट गए थे। सीएम की यात्रा के दौरान सड़कों पर धूल न उड़े, इसके लिए करीब 1000 लीटर पानी का छिड़काव सड़कों पर किया गया। सवाल उठता है कि जब इलाके के लोग सूखे का सामना कर रहे हैं तो फिर बेशकीमती पानी की बर्बादी क्यों? मुद्दे के तूल पकड़ने के बाद सीएम ने बगलकोट के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड्स और पेशेंट के अटेंडेंट्स के बीच झगड़े में कई लोग घायल हो गए। विवाद तब शुरू हुआ जब एक मरीज के साथ उसके 1 से ज्यादा लोग अस्पताल के अंदर घुस गए। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके में 25 साल के युवक ऋषभ राय ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि यह कदम उठाने से पहले उसने एक लड़की को वीडियो कॉल करके अपने इरादे भी बताए, लेकिन जब तक कोई उस युवक के पास पहुंच पाता तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक युवक ने कई बार सीए की परीक्षा दी थी, लेकिन कामयाब न होने के कारण उसने ये कदम उठाया। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप बंद होने के बाद पेट्रोल देने से इनकार करने पर बाइक सवार 3 युवकों ने पेट्रोल पंप में आग लगा दी। मौका रहते कर्मचारियों ने आग को बुझा दिया। 3 आरोपियों में 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के मोदी नगर रोड स्थित हापुड़ के बड़े बिजली घर की मशीनों में आग लगने से पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। आग लगते ही बिजली कर्मचारियों ने दमकल विभाग और पुलिस को सूचना दी और खुद बाल्टियों में पानी भरकर आग बुझाने में जुट गए। घंटों की मेहनत के बाद बिजली कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन दमकल की गाड़ी आग बुझने के घंटों बाद मौके पर पहुंची। समय से आग न बुझ पाने के कारण बिजली विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र के मेहरौली गांव में दलित की बेटी की बारात पर आधी रात पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों ने बारात पर पथराव और फायरिंग की। इस दौरान आधा दर्जन बाराती घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फेरे करवाए। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 27 साल की विवाहिता ने लगाए अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप। महिला का आरोप है कि न्यूजीलैंड में रहने वाले युवक ने उसकी तस्वीर और उसका फोन नंबर पॉर्न साइट पर डाल दिया है। पीड़िता ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। जोधपुर की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में शनिवार रात हुई फेयरवेल पार्टी का वीडियो सामने आने से बवाल मच गया है। आरोप है कि सीनियर्स छात्रों को दी गई फेयरवेल पार्टी में छात्र छात्राओं ने जमकर शराब का सेवन किया। NLU के कुल सचिव सोहनलाल शर्मा ने मामले पर कहा कि शराब के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पार्टी में लगाए गए स्टाफ से इसकी जानकारी ली जाएगी। अगर आरोप सही मिले तो दोषियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यारों मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ।
बिहार के बाढ़ में दिन दहाड़े सुरेश ठाकुर नामक दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाढ़ कोर्ट जाने के दौरान दारोगा पर हमला हुआ। हत्या के बाद दारोगा की सर्विस रिवॉल्वर गायब है। वर्ल्ड हेरिटेज डे पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी सीएसटी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। जैसे ही शाम ढली, सीएसटी सुनहरे और बैंगनी रंग की रोशनी से नहा उठा। हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। भारत में 32 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। मुंबई के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन सीएसटी को 2 जुलाई 2004 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। सीएसटी पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से मशहूर था। उज्जैन में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की पेशवाई कल नीलगंगा पड़ाव स्थल से निकली। पेशवाई में संत, महंत, आचार्य, महामंडलेश्वर शामिल हुए। वहीं विदेशी भक्तों की भीड़ भी आकर्षण का केंद्र रही। पेशवाई में हाथी, घोड़े, ऊंटों के अलावा 100 मशाल, 25 उत्सवी देवताओं के जुलूस, अनेक भगवान की मूर्तियां शामिल थी। महंत प्रकाशपुरी महाराज, महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर प्रणवानंद जी सहित परमहंस नित्यानंद और दाती महाराज भी पेशवाई में शामिल हुए। अब आप जीते जी पहुंच सकते हैं यमराज तक। देहरादून के पास विकास नगर के डाक पत्थर में कल यमराज मंदिर का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन हरिद्वार के भूमा पीठाधीश्वर स्वामी अच्युतानंद तीर्थ महाराज ने किया। यमराज को मौत का देवता कहा जाता है। देश में हिमाचल के भरमौर को छोड़ कहीं भी यमराज का मंदिर नहीं है। मंदिर का निर्माण दीनबंधु चैरिटेबल ट्रस्ट ने कराया है। आईपीएल के 9वें संस्करण में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से रौंदकर पहली जीत दर्ज की। पहले खेलते हुए मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट पर 142 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद ने 2.5 ओवर रहते 3 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो रहे। वार्नर ने 59 गेंदों पर 4 छक्के और 7 चौकों की मदद से नाबाद 90 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि वो क्रिस गेल के फॉर्म को लेकर जरा भी चिंतित नहीं हैं। मौजूदा आईपीएल में गेल पहले 2 मैच में सिर्फ 1 रन बना पाए हैं। कोहली ने कहा कि उन्हें पक्का यकीन है कि टूर्नामेंट में गेल किसी भी वक्त शानदार फॉर्म में वापस आ सकते हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता बनाए गए हैं। अक्टूबर 2015 से इंजमाम अफगानिस्तान के मुख्य कोच थे। पीसीबी के अनुरोध पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंजमाम को करार से मुक्त कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूर्व लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद को नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है। मुश्ताक अब तक पाकिस्तानी टीम के गेंदबाजी कोच की भूमिका में थे। चीन के दौरे में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का मामला उठाया। अपने चीनी समकक्ष चांग वानकुआन के साथ बातचीत के बाद पर्रिकर ने मीडिया से कहा कि हमने चीन को बता दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में जो कुछ हुआ वो सही नहीं है। गौरतलब है कि मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करवाने के भारतीय प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में चीन ने वीटो लगाकर ठंडे बस्ते में डलवा दिया था। 18 अप्रैल को जेरूसलम में हुए ब्लास्ट के तार फिलिस्तीन से जुड़े हो सकते हैं। ये संकेत इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने दिया है। हमले में 21 लोग मारे गए थे और अब तक इसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। मैक्सिको में कल पोपोकैटेपेल्ट ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी फटने से आसमान में राख का गुबार छा गया। धुएं के बादल की वजह से प्यूबला शहर में हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है। पोपोकैटेपेल्ट ज्वालामुखी 90 के दशक से ही सक्रिय है। टोरंटो का जू प्रशासन उस वीडियो की जांच कर रहा है जिसमें एक महिला टोपी लाने के लिए सुरक्षा घेरे को पार कर बाघ के बाड़े के एकदम पास पहुंच गई थी। तस्वीरों में देखिए, महिला जैसे ही बाढ़ के करीब आती है, बाघ उस पर झपट पड़ता है। बहरहाल महिला को कोई चोट नहीं आई है क्योंकि महिला ने सिर्फ एक घेरा पार किया था। मैक्सिको के रेस ट्रैक पर स्टंटमैन डेमियन वॉल्टर्स ने हैरतअंगेज स्टंट किया। रेस ट्रैक पर खड़े वॉल्टर्स की तरफ फार्मूला ई कार
97 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी, लेकिन वॉल्टर्स अपनी जगह से नहीं हिले और फर्राटा भर रही कार को उल्टी छलांग से मात दे दी। वॉल्टर्स का स्टंट देखकर रेस ट्रैक पर मौजूद दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वॉल्टर्स हॉलीवुड स्टार डेनियल क्रेग के लिए स्टंट डबल का रोल निभाते हैं। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली। मुस्कुरा